कि बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, नेता नीतीश कुमार है। जहां लगातार परीक्षाएं हो रही है, लगातार भर्तियां हो रही है और भर्ती के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। बच्चों को जो आवेदक हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लगातार जब भर्तियां हो रही है, वैकेंसियां हो रही है, तो आप एक नहीं दूसरे तीसरे सब में अप्लाई कीजिए जिसमें आपके जो लायक है। कोई भी सरकारी काम होता है तो उसके लिए एक नियमावली बना हुआ है। देश भी चल रहा है तो संविधान पर चल रहा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई थर्ड का परीक्षा जो है कुछ ही दिनों में होने को है, लेकिन अभ्यर्थी अब मांग करने लगे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए और रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी उसके साथ ही जारी किया जाए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, अभ्यर्थियों के लिए लगातार आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाए, एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए और जब रिजल्ट दिया जाएगा तो उस समय सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दी जाए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, नेता नीतीश कुमार है। जहाँ बहाली नहीं होती है, एक परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा के ऊपर रिजल्ट के बाद फिर जो है लोग अपना डिमांड रखें, चूँकि फिर दूसरे परीक्षा की कोई उम्मीद नहीं रहती है, तो वैसी परिस्थिति में होता है कि इस तरह के डिमांड हो रहा है। तो चलिए इस पर विचार किया जाए। जहाँ लगातार परीक्षाएं हो रही है, लगातार भर्तियां हो रही है और भर्ती के लिए प्रक्रियाएं चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को जो आवेदक हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लगातार जब भर्तियां हो रही है, वैकेंसियां हो रही है, तो आप एक नहीं दूसरे तीसरे सब में अप्लाई कीजिए जिसमें आपके जो लायक हैं उसमें अप्लाई कीजिए, आवेदन दीजिए। आप जो कहेंगे आपकी नियुक्तियां होगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक परीक्षा हो गई और उसमें जो उसके नियमावली बने हुए हैं, यानी सब परीक्षा के लिए, यानी सरकार कोई भी काम करती है, कोई भी सरकारी काम होता है तो उसके लिए एक नियमावली बना हुआ है। देश भी चल रहा है तो संविधान पर चल रहा है। संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके तहत जो है देश चल रहा है। उसी तरह जिस विभाग में जो नियुक्तियां होती है उसके लिए भी एक नियमावली बना हुआ है। तो उस नियमावली के तहत जो नियमावली कहता है उसके अनुरूप प्रक्रियाएं चलती है। अब उसके बाद लोग अगर बारी बारी से ये कहें कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ये कैसे पूरा होगा? आप लोग उसके लिए सबके हित को ख्याल में रख के सरकार नियमावली बनाती है ताकि उसका लाभ अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। आप लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार के युवा, खासकर जो सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, स्थिति आप देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई थर्ड में तो डोमिसाइल नीति की बात की जा रही है, लेकिन फर्स्ट में और सेकंड में डोमिसाइल नीति नहीं लागू की गई। परिणाम क्या हुआ? बिहार के बाहर दूसरे राज्य के ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस बार बिहार में शिक्षक बने हुए हैं। बिहारियों का हक छीन लिया गया इससे। डोमिसाइल नीति में यही तो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन करना पड़ रहा है युवाओं को मजबूरी में। आप लोग डोमिसाइल नीति आखिर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं बिहार के युवाओं को ही सिर्फ बिहार के सरकारी नौकरी दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के युवक दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। निजी क्षेत्र, भारत देश है, निजी क्षेत्रों में कर भारत देश है और सभी विभागों में, रेलवे में है कि नहीं आपके लोग, वो केंद्र का, एक केंद्र का हो या बिहार माने राज्य सरकार का हो, इस तरह से प्रतिबंध किसी राज्य में नहीं लगाया गया है। और मैं बता रहा हूँ कि और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ का ऐसा वातावरण है कि बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में हैं और दूसरे राज्यों के लोग भी बिहार में काम करते हैं। और बात रही बिहार के युवाओं के, तो जितनी बड़ी संख्या में बिहार के अंदर बहालियाँ हुई, नियुक्तियाँ हुई, जितने
भारी संख्या में बिहार के बेरोजगारों को नौकरियां दी गई। भारत में पहला राज्य है। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की बातें और इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रमों में वही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो नहीं चाहते कि बिहार के अंदर बहाली हो। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के कुछ लोगों के बहकावे में आकर के कुछ छात्र इस तरह के भटकाव की दिशा में जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि राज्य सरकार ने अभी फिर से ऐलान किया है कि अभी देखिए कि 3-4 महीनों के अंदर कितनी भारी संख्या में फिर नियुक्तियां होगी। सरकार ने तो वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार अभी आपका 2025 से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे। अभी तक लगभग आधा जो हमने वादा किया था उसको आधा हम लोग पार कर चुके हैं। और हमको लगता है कि समय सीमा से पहले 12 लाख की सीमा हम लोग पार करेंगे नौकरी देने में, और 22 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जबकि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था। हम 22 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए अवसर सृजित किए हैं और उनको रोजगार मुहैया कराएं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, आप तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, पहले तो बहाली आई नहीं 2019 के बाद, 2023 में आई, 4 साल अभ्यर्थी रुक गए। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा हुआ जिसमें उनकी आयु जो है पार हो गई है, जो समय सीमा होता है। एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए। भाई सरकार की नाकामी रही जिसके वजह से उनका एज क्रॉस कर गया, तो एज रिलैक्सेशन भी आप लोग नहीं दे रहे हैं। तो बताइए, जिसका क्राइटेरिया अगर 36 साल रोजगार का होगा, नौकरी का होगा, वो 40 पार कर गया होगा आप लोग की नाकामी की वजह से, तो वो लोग अब जाए कहाँ? एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों 19 के बाद डायरेक्ट 23 में बहाली आई? देखिए, सरकार की मंशा होती है कि हम युवाओं को रोजगार दें, उसको राज्य की मुख्यधारा में जोड़े, राज्य और देश के विकास से जोड़े। और इस बार भी सरकार की ध्येय है, मंशा है, चूँकि 10 लाख का वादा 12 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार का वादा हम 22 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की मंशा है कि हम लोगों को रोजगार दें, और ऐसी बात है तो सरकार ऐसे मामलों को देखेगी, समीक्षा करेगी और उसको राज्य हित में, राज्य के युवाओं के हित में जो अच्छा बन सकेगा, जो कानून सम्मत बातें होगी उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार को अगर लगी कि कहीं कुछ कमियां दिख रही है तो विभाग समीक्षा करके उसको संशोधित करेगी, लेकिन लगातार बिहार में युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही है और 12 लाख 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरी और 12 लाख के करीब ही रोजगार जो है युवाओं को दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।